सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां पर आपके लिए डेली का दिन प्रतिदिन का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 23 मई और 24 मई का रहेगा। इससे पहले हमने 22 मई तक का अपडेट देख लिया है और सारे के सारे वीडियो अपलोड हैं। यदि आपने कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर कोई भी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं। सबसे पहले है, किस संगठन ने हाल ही में ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट, ये किसने जारी की है? ये की है UNCCD ने, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने। तो इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, किस लिए जारी की है? ये जारी की है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए। यानी जो चरागाह भूमि है, जो हरी भरी भूमि है, वो मरुस्थल में बदलती जा रही है। तो उस पर ये रिपोर्ट प्रकाशित की है कि धीरे धीरे जो है चरागाह भूमि जो खत्म होती जा रही है। आगे, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की हैं? यानी सरकारी अनुबंध की जो नौकरियां होंगी उनमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, 33% उसमें महिलाओं को जगह मिलेगी। तो ये किस राज्य ने किया है? ये किया कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य ने किया है? कर्नाटक। आगे चलते हैं, समाचारों में रही PM वाणी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो PM वाणी योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने से। सस्ती और उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने से इसका संबंध। जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर पहुँच पाना मुश्किल होता है, उनको जोड़ने के लिए उनके लिए ये योजना लॉन्च की है। आगे, जनरल टो लाम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो जनरल टो लाम जो है ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। आगे चलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो किस देश के राजदूत को प्रदान किया? ये किया पैराग्वे के दूत को। आगे, किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला बच्चों में पाया गया है? एक बच्चे में ये बर्ड फ्लू का मामला पाया गया है। यानी ये मानव में होता था लेकिन अब बच्चे में भी ये पाया गया। तो किस देश में ये पाया गया है? ये पाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं नए सदस्य केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के? ये बने हैं रमेश बाबू वी। कौन बने हैं? रमेश बाबू वी। आगे चलते हैं, जो दिनेश कार्तिक हैं उन्होंने संन्यास की घोषणा की है अभी फिलहाल। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से हैं और इन्होंने 2020 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो ये जो जीता है, ये जीता है जेनी एर्बेनबेक ने। जेनी एर्बेनबेक ने ये पुरस्कार जीता है। आगे चलते हैं, ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को एम्बेसडर बनाया है? तो पाकिस्तान का जो खिलाड़ी है, जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बना, वो कौन है? ये शाहिद अफरीदी है। ये शाहिद अफरीदी भी क्रिकेटर हैं, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। आगे है, किस पर्वतारोही ने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी है? यानी अतिरिक्त ऑक्सीजन साथ में लेके नहीं गया। जो प्राकृतिक, जो हम सीधे तरीके से लेते हैं वही ऑक्सीजन उन्होंने ली है। बाकी जो पर्वतारोही चढ़ते थे तो साथ में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर चढ़ते थे ताकि कोई दिक्कत होने पर उसका प्रयोग किया जा सके। लेकिन ये बिना ही अतिरिक्त ऑक्सीजन लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया।
तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिरबाज खान। ये पाकिस्तान का है। कहाँ का है? पाकिस्तान का। आगे, किसने वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है? जो पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जितने भी ओबीसी प्रमाण पत्र बने हैं, हाई कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने फर्जी सर्टिफिकेट के कारण, फर्जीवाड़ा होने के कारण ये रद्द कर दिया है। तो अब दोबारा से इनको बनवाना पड़ेगा, दोबारा से प्रक्रिया चालू होगी इनकी ओबीसी प्रमाण पत्रों को बनाने की। आगे, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सागा दावा त्योहार कहाँ मनाया गया? तो बुद्ध पूर्णिमा जो 23 मई को मनाई गई, तो ये सागा दावा त्योहार मनाया गया। इसके अवसर पर ये कहाँ मनाया गया? ये बनाया गया सिक्किम में। कहाँ पर मनाया गया? ये सिक्किम में मनाया गया। आगे चलते हैं, साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साइबर सुरक्षा अभ्यास जो हुआ वो उसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। साइबर सुरक्षा यानी साइबर जो अपराध होते हैं उनसे निपटने के लिए इसका आयोजन हुआ था। आगे, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सचिन सर्जे राव ने स्वर्ण पदक जीता है। जो भारत के सचिन सर्जे राव हैं, जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई उसमें भारत के ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका जो संबंध है वो किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है ये है शॉटपुट से। ये शॉटपुट के खिलाड़ी हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम है सचिन सर्जे राव। तो ये इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं एक प्रश्न में, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है, हर वर्ष 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर वर्ष 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया? ये किया ऋषभ गांधी को। यानी ऋषभ गांधी एमडी और सीईओ बन गए हैं किसके? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के। आगे चलते हैं, क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाली भारोत्तोलक कौन बन गई है? यानी इन्होंने ये रिकॉर्ड भी बनाया और इन्होंने प्रतियोगिता भी अपने नाम की। तो ये भारोत्तोलक है, इनका संबंध भारोत्तोलन से है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रीति स्मिता भोई। ये भोई नहीं, भोई होगा। प्रीति स्मिता भोई हैं ये। इन्होंने रिकॉर्ड के साथ साथ खिताब अपने नाम किया। आगे चलते हैं, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में कितनी डॉल्फिन मौजूद हैं? तो जो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने आंकड़े जारी किए तो उसके अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 जो डॉल्फिन हैं वो मौजूद हैं। आगे चलते हैं, भारतीय मूल की किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया है? तो किस वकील को नियुक्त किया है? ये भारतीय मूल की वकील हैं। तो ये किया जया बडीगा को। किसको? जया बडीगा को। जया है नहीं, जया नहीं, जया बडीगा को। आगे चलते हैं, दुनिया के पहले प्रमुख एआई होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई कानून को किसने मंजूरी दी है? तो ये यूरोपीय संघ ने इसको मंजूरी दे दी है। अभी सम्मेलन हुआ था तो इसमें इसको मोहर लग गई है इसके ऊपर। तो एआई कानून को मंजूरी मिल गई है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? तो किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? ये की लेट्स मूव इंडिया, यानी आओ भारत चलें। भारत में जो ओलंपिक होंगे तो उसके लिए लेट्स मूव इंडिया पहल शुरू की है। आगे, तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा करवाई इसने, तो कौन बनाई है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मोहन की सरकार है, बीजेपी। आगे है, फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान है ये नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है?
नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर। तो इस सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया एन चंद्रशेखरन को। किसको सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। ये जो नेता हैं ये तो सम्मानित होते रहते हैं, लेकिन ये टाटा समूह के चेयरमैन हैं, इनको सम्मानित किया, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? यानी महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। किस शहर में किया? ये किया हिरोशिमा में। किस शहर में? हिरोशिमा में। आगे चलते हैं। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो कितने गोल्ड मेडल जीते भारत ने? ये जीते 16। कितने टोटल गोल्ड मेडल जीते? 16। आगे चलते हैं। किस कंपनी ने बिहार से जीआई टैग वाली शाही लीची के लिए भारत की पहली D2C डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो किस कंपनी ने की है ये सेवा लीची के लिए? तो कौन सी कंपनी ने की? ये की है आम्रपाली फूड्स लिमिटेड ने। किसने की है? आम्रपाली फूड्स लिमिटेड ने। किसके लिए? ये जीआई टैग मिला है बिहार की लीची को, तो उसके लिए। आगे है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 में उत्तर भारत में मोस्ट ट्रस्टेड कॉटन सीड ब्रांड, तो इसके पुरस्कार से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? यानी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट विश्वास करने लायक सीड ब्रांड, तो किसको इससे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है BR गवार गम प्राइवेट लिमिटेड। किसको सम्मानित किया गया है? BR गम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का नाम रखा है मिशन ईशान। क्या नाम रखा है? मिशन ईशान। आगे चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कौन सा देश सबसे ज़्यादा शीर्ष पर है? यानी जो यात्रा और पर्यटन के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा किस देश में पाए जाते हैं जो घूमने के शौकीन है? ये अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ? अमेरिका में। भारत को कौन सा नंबर मिला है? ये मिला है 39, 39वां नंबर मिला भारत को। आगे है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? पहले बताया था, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। आगे है किस हवाई अड्डे को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो किस हवाई अड्डे को ये दर्जा प्राप्त हुआ है? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। तो ये तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा जो है उसको ये दर्जा प्राप्त हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ या सोशल मीडिया पे जहाँ भी आप कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं हमारा आगे का अपडेट पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।